बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मॉडर्न प्रोज के 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। टुडे वी स्टार्ट हीरोज़। फर्स्ट चैप्टर ऑफ हीरोज़ इज़ फर्स्ट ईयर एट हैरो, रिटन बाय सर विंस्टन चर्चिल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द राइटर। विंस्टन चर्चिल का शुमार 20वीं सेंचुरी की बाअसर शख्सियात में होता है। आप 1940 से 1945 तक और 1951 से 1955 तक बरतानिया के वज़ीर आज़म रहे और आल्सो नॉन एज आर्मी ऑफिसर, पेंटिंग आर्टिस्ट, हिस्टोरियन एंड राइटर, एजुकेटेड इन हैरो स्कूल, रॉयल मिलिट्री कॉलेज सैंडहर्स्ट। आपकी ऑटोबायोग्राफी माई अर्ली लाइफ 1930 में पब्लिश हुई थी और ये जो आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर एट हैरो, वो भी इसी बुक से लिया गया है। 1930 में आपको सर का खिताब दिया गया था और नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर भी इसी साल मिला था आपको। इस चैप्टर में राइटर ने हैरो स्कूल में दाखिल होने के बाद का अपना एक्सपीरियंस बयान किया है और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज की अहमियत को डिस्कस किया है। राइटर बताता है कि वो स्कूल के ज़माने में ही इम्तिहानात से बहुत ज़्यादा ख़ाइफ था और इम्तिहानात उसके लिए सख्त आजमाइश का बाइस थे। राइटर लिखता है कि 12 साल की उम्र में मुझे इम्तिहानात के मुश्किल और नाखुशगवार इलाके में दाखिल होना पड़ा, यानी 12 साल की उम्र में ही इम्तिहानात देने का आगाज़ किया। राइटर लिखता है कि जो सब्जेक्ट्स मुझे पसंद थे जो वो एग्जामिनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पोइट्री, एसे राइटिंग और हिस्ट्री में था और मैं चाहता था कि मेरा इम्तिहान भी इन्हीं सब्जेक्ट्स में से लिया जाए। लेकिन मैथमेटिक्स और लैटिन लैंग्वेज को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी और तमाम स्टूडेंट्स के लिए उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी ख्याल किया जाता था और इन सब्जेक्ट्स के किसी भी सवाल का मेरे लिए जवाब देना मुमकिन नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था मुझसे वो पूछा जाए जो मुझे आता था, लेकिन एग्जामिनर मुझसे वो पूछते थे जो मुझे नहीं आता था। सो आई डिड नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशन। राइटर कहते हैं कि हैरो स्कूल में एडमिशन के टाइम पे मुझसे लैटिन लैंग्वेज का पेपर लिया गया, लेकिन मुझे उसके एक भी क्वेश्चन नहीं आता था और मैंने पेपर के ऊपर वाले हिस्से पर अपना नेम लिखा और एक सवाल का नंबर 1 लिखा और बहुत सोचने के बाद उसके गिर्द ब्रैकेट्स डाल दिए और बाकी तमाम पेपर खाली छोड़ दिया। देन राइटर कहता है कि जो हेडमास्टर थे मिस्टर वेल्डन, वो बहुत ज़हीन और समझदार इंसान थे, क्योंकि वो चीज़ों को डीपली देखते थे। यही वजह थी कि उन्होंने मेरे खाली पेपर को देखने के बाद ये नतीजा निकाला कि मैं हैरो स्कूल में एडमिशन लेने का अहल हूँ। राइटर कहते हैं कि मैं उनका एहसानमंद हूँ कि अगर वो एडमिशन से इनकार कर देते तो आज मैं वो ना होता जो कि हूँ। तो राइटर कहता है मुझे हैरो स्कूल में सबसे निचले दर्जे यानी 4th डिवीज़न में रखा गया था और नए स्टूडेंट्स के नेम स्कूल लिस्ट में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे जाते थे, यानी मेरा पूरा नाम स्पेंसर चर्चिल यानी एस से शुरू होता था और मुझे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरा नाम स्कूल लिस्ट में सबसे आखिरी 2 लड़कों से ऊपर था और ये आखिरी 2 लड़के भी बीमारी या किसी और वजह से कभी स्कूल नहीं आए और मेरा नाम सबसे आखिरी नंबर पर था। राइटर कहता है कि सब स्टूडेंट्स को एक जैसे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए जाते थे। जो स्टूडेंट्स इंटेलिजेंट थे उनको लैटिन और ग्रीक पढ़ाई जाती थी और जो डल स्टूडेंट समझे जाते थे उन्हें इंग्लिश पढ़ाई जाती थी। तो राइटर कहता है कि मेरा नाम आखिरी नंबर पर था और मुझे भी डल स्टूडेंट समझा जाता था, इसलिए मुझे भी इंग्लिश पढ़ाई गई। मिस्टर सुमरवेल द इंग्लिश टीचर। राइटर बताता है कि जो हमारे इंग्लिश के टीचर थे मिस्टर सुमरवेल बहुत अच्छे इंसान थे, चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ टीचिंग। इन्होंने राइटर की क्लास को इंग्लिश बहुत इजी मेथड में पढ़ाई, तो क्योंकि वो अपने काम में बहुत एक्सपर्ट थे। राइटर बताता है कि हमने तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच का मुकम्मल तौर पर तज्जिया करना सीख लिया था, क्योंकि मिस्टर सुमरवेल के पढ़ाने का अपना एक अंदाज़ था। वो एक काफ़ी लंबे फ़िक्रे को लेते और इसको मुख्तलिफ़ कलर्स की इंक से यानी रेड, ब्लू, ग्रीन और ब्लैक की मदद से मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम करते और उसका तज्जिया करते, और ये एक प्रैक्टिस थी जो हम रोज़ाना करते थे। देन राइटर कहता है कि मैं तीसरे दर्जे में किसी भी और लड़के की निस्बत 3 हिस्से ज़्यादा रहा था, यानी कि राइटर उस क्लास में 3 दफ़ा फेल हुआ था, तो इसलिए मुझे इस पर 3 गुना ज़्यादा महारत हासिल थी और मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को मुकम्मल तौर पर सीख लिया था। देन राइटर कहता है कि जो मेरे स्कूल फेलोज़ थे जिन्हें लैटिन और ग्रीक पढ़ाई गई थी, जो बहुत इंटेलिजेंट थे और जिन्होंने बहुत ज़्यादा इनामात भी हासिल किए थे, उन्हें बाद में इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी पड़ी। जब वो अपनी रोज़ी कमाने और तरक्की पाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज सीखने की तरफ वापस आए, तो राइटर कहता है मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हैरो स्कूल के सबसे निचले दर्जे में एडमिशन मिलना और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना मेरे लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि फ़ायदे का बाइस बना। देन राइटर कहता है कि मैं उन बच्चों को फेवर करता हूँ जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं और मैं चाहता हूँ कि तमाम बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज सीखें। इंटेलिजेंट स्टूडेंट बाद में
एजाजी लैंग्वेज के तौर पर लैटिन और ग्रीक भी सीख लें, बट बीइंग अ इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश इज़ वेरी यूजफुल इन प्रैक्टिकल लाइफ। क्लास आप लोगों ने खुद से एक दफ़ा ट्रांसलेशन को रीड आउट करना है, देन हमने करने आंसर क्वेश्चंस। आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द राइटर सेज दैट द एग्जामिनर्स आस्क क्वेश्चन विच स्टूडेंट्स कैन नॉट आंसर एंड नॉट दोज विच दे कैन आंसर, इज़ द कंप्लेंट जस्ट। राइटर कहता है कि जो एग्जामिनर्स होते हैं वो जस्ट वो क्वेश्चन पूछते हैं जिनका जवाब स्टूडेंट्स नहीं दे सकते, वो नहीं पूछते जो स्टूडेंट्स को आते हैं। क्या ये बात ठीक है? द आंसर इज़ the complaint is not just. The examiners set one question paper for all the students according to the syllabus. The students who work hard solve the paper, whereas the students who do not take interest in studies cannot solve the paper. Then question number 2, what sort of questions are asked by your examiners? कि आपके examiners कैसे question पूछते हैं? The answer is the examiners ask question according to the syllabus and pattern of the examination. They keep all types of students in mind, कि वो तमाम students को अपने जहन में रखते हैं. So they ask easy as well as difficult question to assess the true status of students. Then question number 3, why did Churchill not do well in examination? क्यों चर्चिल अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका था एग्जाम में? The answer is Churchill liked history, poetry and essay writing, but he was examined in Latin and mathematics. He disliked these both subjects, so he did not fare well in the examination. Then question number 4, how did Churchill do his Latin paper? कि उसने अपने Latin का पेपर किस तरह से सॉल्व किया? The answer is he could not answer even a single question. He wrote his name and the question number 1 in brackets. He left the rest of the paper quite blank. तो क्लास आप लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लेने इस चैप्टर के, ठीक है, क्योंकि आप जस्ट पेपर में आंसर क्वेश्चन आने हैं, लेकिन आपने ट्रांसलेशन को खुद से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है कि आपको समझ आ जाए कि चैप्टर में क्या बात हुई है, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।